है हमारा घर। बाहर से तो कुछ ऐसा दिखता है। कैसे हो? इतना सुंदर वाला व्यू है। इसमें कटहल कितने सारे लगे हुए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी सुबह के 11 बजे से और उत्तराखंड से, यानी कि हमारे गांव से। तो ये देखो पीछे का सारा व्यू, मेरे पीछे का। और अभी हम जा रहे हैं एक ज़रूरी काम करने, जो कि गांव में करते हैं और जिसको करने में बड़ा मज़ा आता है। वो है कि जो भी हम, जैसे हम बाहर से जो भी लोग आते हैं वो मिठाई लेके आते हैं, फिर पूरे गांव में उस मिठाई को बांटते हैं। तो अब हम वही मिठाई बांटने के लिए अभी जा रहे हैं। है हमारा घर। बाहर से तो कुछ ऐसा दिखता है। ये 2 कमरे, ये सीढ़ी और ये इसके आसपास का पूरा व्यू। गाइस, आपको रात को पहाड़ नहीं दिख रहे थे ना? देखो कितने सारे पहाड़ हैं। तो चलो अब हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। मम्मी, पानी की बोतल। पानी मिल जाएगा। ये देखो गाइस, ये पूरी इधर खाई है गहरी। आओ कुन्नू, मेरा हाथ पकड़ो। आपने कपड़े भी तो ठीक से नहीं किए अपने। छोटा सा एक ही हुआ इसका, क्या ये? 3-4 हुए थे, मर गए। अरे अब तो बड़ा हो गया ये। देख तो कैसे हो? ठीक हो? कोई भी नहीं, मैं तो उसको हेलो कर रही थी। ये होते हैं यहाँ पर पानी की टंकियाँ, कुछ इस तरह से हैं और इनमें आता है बिल्कुल नेचुरल पानी जो नदियों से आ रहा है, इस तरह की। चलो और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक पहले ना यहाँ पे वैसे होते थे, नहोले जिनको बोलते हैं, वो होते थे, उनमें पानी आता था। ऐसी टंकी ना वाटर पार्क में भी है। ये देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। और अब हम पहुँच गए अपनी ताई जी के घर और यहाँ लगा हुआ है ताला। ताई जी गई हुई है बाजार और हम थक गए। ये ताई जी की किचन है। जो ताई जी पहले वाले ब्लॉग में वहाँ पे भी आई थी शायद। ये देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कितना सुंदर वाला व्यू है। वो देखो सामने वाला गांव। ये हमारी दूसरी वाली ताई जी का घर है। ये अंदर ही होंगी। हाँ जी। ये देखो गाइस, छोटे छोटे से खीरे यहाँ पे लगे हुए, अभी लग ही रहे हैं। ये कितने छोटे छोटे से ना। फ्रेंड्स देखो सामने एक नहोला। यहाँ से पानी ले जाती थी तेरी मम्मी, हम सब बचपन में। और वो भी ठंडा पानी। वो भी ठंडा जैसे फ्रिज का है। मतलब ये ना गांव के फ्रिज है। और ये ऐसा नहीं है किसी के पर्सनली हो, इनमें कोई भी आके पानी ले जा सकता था पहले। और अब तो मुझे लगता नहीं इसमें पानी होगा भी। और ये जो साइड में है ना फ्रेंड्स, ये गौशाला है, जिसको पहाड़ी भाषा में छानी बोलते हैं। छानी। तो इसमें गाय भैंस वगैरह बांध के रखते थे पहले लोग। अब तो इतना ज़्यादा उत्तराखंड से पलायन हो चुका है लोगों का कि यहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय इन घने घने जंगलों के। और ये देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कटहल का पेड़। और ये देखो इसमें कटहल कितने सारे लगे हुए। मतलब ये पूरा भरा हुआ है कटहल से। कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर खाने वाले लोग अब रहे नहीं। ये सब चुलाई के पेड़ हैं। और अब हमें जाना है सीधा वहाँ ऊपर, बिल्कुल टॉप पर। और उसके भी ऊपर 2-3 घर हैं, वहाँ पर पहुँचना है हमें। चलें? हाँ, तो गाइस हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। आओ कुन्नू, चलो पहाड़ चढ़ना है, तेज तेज चलो। वेरी गुड। जय माता दी। ट्रैकिंग के लिए ये भी तो एक तरह की ट्रैकिंग हुई। एक तरह की नहीं, यही ट्रैकिंग होती है। कैसे कैसे पहाड़ियों पे लोग घर बनाते हैं। सब जंगल हो चुके हैं, बाघ आ जाते हैं रात को, बाघ। अब हम ये वाला रास्ता छोड़ देंगे जिस पर रिद्धि चढ़ी थी और हम चढ़ रहे थे। अब हम ये वाले रास्ते से जाएंगे और जहाँ सामने वो सोलर ऊर्जा लग रही है ना, वहाँ पर हमने पहुँचना है। देखो ईजा एक वो ढूंढ रही थी, गो ककड़ी जिसको बोलते हैं। और आज तक अभी तक ढूंढ रही है। जब हम पहले छोटे थे तब भी यहीं पे ही लगी रहती थी वो बेल। ये बेल आज भी लगी हुई है यहीं। इतना खुला था यहाँ पर कि हम खुद मतलब गए, देखे हमने यहाँ पर खेत, और हम इन खेतों में गए भी। हाँ पेड़, इस पर सिर ना लग जाए। कौन सा बंद हो गया? तो यहाँ नहीं जा रहे अब कोई? एक तो बहुत बड़ा नहीं था यहाँ पे, तो बंद हो गए वो खेत अब। और वैसे तो बहुत रास्ता बंद हो गया लग रहा है यहाँ का, है ना?
ये है हमारा खेत नीचे वाला। कहाँ है नींबू? लेनी गई थी। हाँ ये देखो गाइस, ये वाला पेड़ है नींबू का, और इस पर आ रखे हैं ये छोटे छोटे नींबू, जो अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, अक्टूबर नवंबर में ये नींबू बड़े हो जाएंगे। फिर इनको दही में मिला के जो खाते हैं ना, वो नींबू की चाट, पहाड़ी नींबू करके, वो यही वाले नींबू हैं। ये फिर बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। ये था यहाँ से रास्ता पहले, तो उधर सारे खेत थे। अब देखो सब बंद हो चुका, मतलब ख़त्म हो गया यहाँ पे पूरा ये हिस्सा। और देखो कितने आम लगे हुए हैं। पहले तो मैं चढ़ जाती थी, अब तो चढ़ते चढ़ते हमारी भी सांस फूलने लग गई, उड़त नहीं रही है। बचपन सही था कि बचपन में बच्चे कहीं भी चढ़ जाते हैं, पर हमारे बच्चे वो वाला बचपन नहीं जी रहे हैं। 2-3 महीने में थक गए या खुद। बस आ गया। ओहो हो, चलो जल्दी आओ। कपड़ा इनको साफ कर दिया पता नहीं आना जम जाएंगे ये, जम के फिर नहीं उतरते ये। उस वाले पेड़ पर देखो कितने आम लगे हुए। आम से जा बूबू गायब हो गया। आम तो वो आज ये आनी देख में पारवे तक आई पारवे पन हजी हो गए हो पे एक खुमानी का पेड़ था आपका उधर, वो कहाँ गया? वो काटा हम मोले क्यों? पर शाम के दी हम। अरे तू आज नहीं रही, तो आज नहीं रहा, पावे और दाद है तो वो काट दी हम लोग। खुमानी बहुत लगती थी ना उसमें, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी है। एक वो है पहाड़ ऊपर तक। गाइस ये है, एक वो था गौशाला पहले किसी की छानी थी, तो यहाँ पे ना सब बंधे रहते थे, गाय भैंस बैल वगैरह। उस टाइम जब, जिस टाइम मैं बचपन की बात कर रही हूँ, जिस टाइम यहाँ पर लोग रहते थे, वहाँ पर शायद बंदर है, पेड़ बहुत हिल रहा है। तो यहाँ से जब हम इस रास्ते से चलते थे ना, तो यहाँ जब गाय भैंस बैठे रहते थे, तो हमें इतना डर लगता था ना, हम खुद से नहीं चल पाते थे। मतलब फिर हमारे साथ या तो ईजा आती थी या कोई जना, तो वो भी हमें यहाँ से रास्ता पार कराते थे, तब हम जा पाते थे। पेड़ हिल रहे हैं वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से, बंदर ज़रूर होंगे वहाँ पर, बंदर ही हैं वहाँ शायद। आम का पेड़ है ना, तो आम खा रहे होंगे बंदर, कच्चे आम खाते हैं। और वो देखो सामने गाँव, और वहाँ नीचे से आए हैं हम। घर तो दिख नहीं रहा क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा है, पर बिल्कुल नीचे से आए थे। देखो टंकी, कभी यहाँ पे बाल्टी रहती थी। इन जिनका ये घर है इनका, अब तो इनके बच्चे वगैरह ये सब लोग बाहर जा चुके हैं। अभी सिर्फ 2 जने यहाँ पर आ रखे हैं, सिर्फ छुट्टियों में रहने के लिए। तो यहाँ पे पानी रखा रहता था। फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, है ना। और देखो एक और पेड़ कटहल का, और ये देखो कटहल लगे हुए हैं इसमें दिख नहीं रहे, उधर की तरफ से दिखेंगे आप लोगों को। तो अब हम उतरते हैं नीचे। बहुत ट्रैकिंग कर रहे हैं गाइस हम, ये एक तरह की ट्रैकिंग उतरो। है, चाहे मिठाई बांटने जाना, चाहे कहीं भी। हमको उधर जाना है, हमको उधर जाना है, यहाँ से रास्ता भाभी नमस्ते। क्या हुआ? ये देखो गाइज, ये एक घर है जो कि हमारे ताऊ जी का घर था। तो अब इस घर की क्या हालत हो चुकी है। और ये यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे सारे ताऊ जी, ताई जी, बच्चे वगैरह सब बैठे रहते थे। तो जब हम ऊपर को जाते थे तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के, रुक के, बात करके तब जाते थे। और ये था अमरूद का पेड़, जिसकी ये हालत हो चुकी है अब। जब देखते हैं ना और पुरानी यादें आती हैं तो बहुत ही बुरा फील होता है। बट क्या करें, बार की यहाँ पर कमी है, जिस वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं सब लोग यहाँ से जा चुके हैं शहरों की तरफ। और बस बड़े बुजुर्ग रह गए हैं जिनको जाने का मतलब मन नहीं करता, जिनका मन ही नहीं लगता शहरों में, वो लोग हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ से ज़्यादातर सभी लोग जा ही चुके हैं। कितने शौक़ से कभी ये टॉयलेट बाथरूम बने होंगे यहाँ, कितने शौक़ से बनाए होंगे, कितने शौक़ से ये घर बनाया होगा ना किसी ने। क्या हाल हो चुके हैं। देखो आंगन में तक घास जम गई उनके। नहीं तो बनाया है घर, उनका नहीं है, ये दूसरों वालों का है, वो भी आए नहीं है। देखो फूल अच्छे लगे, सारे में फूल ही फूल हो गए, सारे में फूल ही फूल हो रखे हैं। तो गाइज ये है हमारी छानी,
जिसको बोलते हैं गौशाला। एक टाइम था जब ये पूरी यहाँ भरी रहती थी, 4-4 5-5 हमारे पास रहते थे। एक भैंस का बच्चा, 2 बैल, मतलब बैल और भैंस तो परमानेंट थे। फिर हमने गाय रखनी शुरू करी। ये पूरा जो है घर जैसा, ये हमारा पूरा भरा रहता था घास से। और इधर वाला खेत भी हमारा जिसमें अरबी लगी हुई। अभी देख लो इसका क्या हाल हो चुका है अब, क्योंकि एक ही जना यहाँ रहता है तो होता नहीं कि एक जना सब कर सके। उस टाइम तो काफ़ी कुछ था। तो ये सारा एरिया सारे लोगों के यहाँ पे, जैसे इनके भी है ना, सबके गाय भैंस बैल बंधे रहते थे। अब देख लो कुछ नहीं है यहाँ, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, सिवाय पुरानी यादों के अब यहाँ कुछ नहीं रहा। तो इसीलिए बार बार मन करता है पहाड़ आने का, कि चलो जो चीज़ नहीं है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक यहाँ पर रोज़गार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। न कोई जनरेशन यहाँ रुक ही नहीं सकती। ये देखो, ये है घर किसी का, ताऊ जी और लगते थे हमारे। आज इस मकान पे भी पूरा ताला लगा हुआ है। इस तरह की इस घर की दशा हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि ये लोग भी यहाँ से जा चुके हैं। पहले की पीढ़ी के लोग तो काम कर लेते थे खेती का, और अभी यहाँ खेती वगैरह भी बहुत कम होने लगी। बंदरों का, सूअरों का, जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा हो गया, जिस वजह से यहाँ खेती हो चुकी है कम, और लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया है शहरों की तरफ। ये है वो, रिद्धि मत छेड़ो, सिसोण लग जाएगा। ये है वो सिसोण, जिसे बिच्छू घास भी बोलते हैं। इसमें भयंकर कांटे कांटे जैसे, ये जब लगते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे करंट लग रहा हो। पूरा देखो कितना बड़ा वो लगा हुआ है, इसका झाड़ रखा है कितना सारा।